सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में वचन दिया था, हम बहुत जल्द ही एक पाठ्यक्रम के साथ लौटेंगे जिसमें वेद विज्ञान आलोक वैदिक विज्ञान इसे क्रमबद्ध तरीके से हम प्रस्तुत करेंगे और वैदिक क्रांति के लिए किन किन तत्वों की ज़रूरत है, पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है, हमें बाहर क्रांति कैसे लानी है, उसकी कैंपेनिंग, उसकी मार्केटिंग, हम सब मिलके कैसे एक आंदोलन खड़ा कर दें अपनी स्वतंत्रता का, अपनी बौद्धिक, अपनी आत्मिक स्वतंत्रता का। हम आधुनिक विज्ञान के साथ साथ वैदिक विज्ञान को जानकर कैसे एक रूपांतरण लाएं, इस सब के लिए एक पाठ्यक्रम की आवश्यकता थी। क्योंकि आधुनिक विज्ञान के जो पाठ्यक्रम हमारे पास उपलब्ध हैं, हमारा जो युवा वर्ग है पूरा का पूरा उस पर आधारित है, अभी उसी पथ पर चलता है। अब ऐसे में पाठ्यक्रम नहीं हो तो चलना मुश्किल होता है। तो आधार तो बनाया हमने वेद विज्ञान आलोक पुस्तक को, क्योंकि आज विश्व में यदि हमें एक क्रांति लानी है तो वो विज्ञान के माध्यम से लाना सबसे अधिक प्रभावशाली होगा। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले 200 से 300 वर्षों के बीच विज्ञान के जो मूलभूत नियम हमने जाने, उसके बल पर जो क्रांति आई वो पिछले 1600-1700 सालों से नहीं आई थी। इन्हीं नियमों को और अधिक गहराई से वेद विज्ञान आलोक हमें ज्ञात करवाता है। इसीलिए यदि हम इन मूलभूत नियमों को समझते हैं तो फिर तकनीकी क्रांति लाना हमारे लिए बाद में आसान हो जाएगा, लेकिन फंडामेंटल लॉ, मूलभूत नियम को जानना जरूरी है। इसीलिए शुरुआत वेद विज्ञान आलोक से हमने की। लेकिन इसके साथ साथ और भी जो समग्र विकास है, जो वैदिक जीवन शैली है, उसके लिए भी किस तरह से हमें अपने मनस को तैयार करना है, उसको ध्यान में रखते हुए ये पाठ्यक्रम हमने बनाया, जिसका आधार तो वेद विज्ञान आलोक है। इसमें वेद विज्ञान आलोक की जो पूर्व पीठिका यानी कि प्रीफेस है, इस प्रीफेस में इस पूरे ग्रंथ को, जो कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का ब्राह्मण भाष्य है ऋग्वेद का, उस ग्रंथ के भाष्य को वेद विज्ञान आलोक में किया है वैज्ञानिक रूप से, और जो फिजिक्स है, आधुनिक फिजिक्स, उसकी गहराई तक पहुंचे हैं। लेकिन इस पूरे व्याख्यान को समझने के पूर्व जो इसकी पूर्व पीठिका यानी कि प्रीफेस है, उसको समझने के पश्चात ही ये ग्रंथ समझ में आता है। और हम सभी जानते हैं कि आचार्य श्री ने इस पर करीब 83 यानी कि 83 वीडियोस पहले बना चुके हैं। लेकिन जब एक क्रांति लानी होती है, जब एक सिस्टम को जमाना होता है, एक तंत्र को जमाना होता है, तो एक क्रमबद्ध ढंग से सिलेबस बनाना होता है, पाठ्यक्रम बनाना होता है। वही लाने में हमने इतना थोड़ा सा समय लिया और अब हम लगभग प्रतिदिन इस पाठ्यक्रम को वीडियो के माध्यम से प्रसारित करेंगे। पूरी पूर्व पीठिका जिसमें कि 10 अध्याय हैं, उसको हमने लगभग 160-170 वीडियोस में कवर करने वाले हैं। उसको हम इन 160-170 वीडियोस में पूरा व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ जैसे ही ये वीडियो प्रसारित किए जाएंगे, उन उपखंडों के रूप में, जैसे कि अध्याय तो 10 हैं, उनके जो शीर्षक और उपशीर्षक हैं, उनको थोड़े थोड़े छोटे छोटे हिस्से में लेकर हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे और उसको समझने के साथ आधुनिक विज्ञान से उससे कंपेयर भी करते जाएंगे, तुलना भी करते जाएंगे उसकी, जिससे कि पूरा का पूरा हमारा आज का युवा वर्ग जो आदी हो गया है सिर्फ आधुनिक भौतिक विज्ञान का, जड़ पदार्थ के विज्ञान का, वो एलिमेंट, वो तत्व भी कवर हो सके। लेकिन आधार हम वेद विज्ञान आलोक को रखेंगे। तो एक तो पोर्शन हो जाएगा, एक पार्ट तो हो जाएगा इसका कि 160 वीडियो जो कि वेद विज्ञान आलोक की पूर्व पीठिका पर आधारित हैं। साथ ही
दुनिया में आज क्या रिसर्च चल रही है, आज की कैरियर की जो संभावनाएं हैं, उसके लिए कैसे पहले से ही मनस बनाना होता है, बड़ी लंबी तैयारी करनी होती है, उसकी बातें, उसके साथ साथ वीडियो के अंत में हमारी पूरी टीम में हमने जो अलग अलग ढंग से, अलग अलग क्षेत्रों से जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव ग्रहण किए हैं, जैसे कि पढ़ाई को मस्तिष्क की पूर्ण क्षमता के द्वारा कैसे करना है, हमारा चेतन मन, अवचेतन मन, लेफ्ट राइट ब्रेन हमारा, इस सब, और फिर पढ़ाई की कुछ टेक्निक्स, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हम कैसे कर सकें, फिर मंत्रों के द्वारा अपने मनस को कैसे हम मोटिवेट कर सकें, हम प्रेरित कर सकें। तो कुछ टेक्निक्स जिस पर 2002 से हम रिसर्च कर रहे हैं कि मस्तिष्क की पूरी क्षमताओं को कैसे हम बाहर उभार कर ला सकें, छात्र हो या फिर कार्यरत कोई हो, किसी कार्य में रत हो, दोनों ही लोगों के लिए मस्तिष्क की पूरी क्षमता को कैसे निकालें, इसके लिए हम लगभग 2002 से रिसर्च कर रहे हैं। उस रिसर्च के साथ साथ करीब 8 से 10 हज़ार लोगों के जो ध्यान के शिविर होते थे, उसमें हमारी टीम 2 से 3 साल तक रही, उसका प्रबंधन, उसकी मार्केटिंग, तो वो सब चीज़ें भी सीखी ताकि हमारी यहाँ की क्रांति भी अच्छे से आ सके। और फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में बिजनेस कैसे चलते हैं, कंपनीज कैसे चलती हैं, एक बच्चे का जो भविष्य है, जो कैरियर है, वो कैसे बनता है, उसे यदि पूरी पिक्चर, उसके पूरा तस्वीर दिखा दी जाए कि पढ़ाई के लिए ये टेक्निक्स हैं, इन तकनीकों के द्वारा हम कर सकते हैं, आध्यात्म में प्रवेश करने के लिए हम इन तत्वों का ध्यान रखें, आगे जाकर हम काम करते हैं तो हम कार्य, बिजनेस या नौकरी या जो भी हम करना चाहते हैं, उसका स्वरूप क्या होगा, वो तस्वीर यदि उसके मस्तिष्क में अभी से जा रही है, उसकी रणनीति तैयार हो रही है, तो 5 साल 6 साल के भीतर एक बहुत सुंदर भविष्य सामने आ जाता है। तो वीडियो के अंत में इस पर भी एक ना एक टिप्स होगी रोज, जो हमारे अनुभव पर आधारित होगी, जिसके बेसिस पर, जिसके आधार पर हमने इसके पहले भी काफ़ी काम किए हैं, और इसके बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के साथ हमारा एक अलग से वीडियो बना लेंगे, जिसमें हम सब टीम मेंबर्स का जो अनुभव है, जो उनका जो इंट्रोडक्शन होता है, उसे अलग अलग वीडियोस में बता दिया जाएगा, ताकि स्पष्ट हो सके, विचार मिल सके कि हम इन वीडियोस से क्या पाने वाले हैं। अब इस कोर्स की, इस पाठ्यक्रम की ज़रूरत क्यों पड़ी, 3-4 कारण है। पहली बात तो वही, एक क्रांति लानी है तो विज्ञान के माध्यम से ला सकते हैं, जैसा कि मूलभूत नियमों के आधार पर आज के आधुनिक विज्ञान ने लाया, लेकिन इन मूलभूत नियमों से भी आगे के नियम तक वेद विज्ञान आलोक में प्रकाशित किए गए हैं। पहले फंडामेंटल लॉ यानी कि मूलभूत नियम हमें पता चलते हैं, उसके बाद उसकी टेक्नोलॉजी पे काम हो सकेगा। वो काम कठिन नहीं होता है। आइंस्टीन ने नियम खोजा मूलभूत, टेक्नोलॉजी बनाने 2 साल में क्या कर दिया पृथ्वी को। हालांकि उस टेक्निक में, उस टेक्नोलॉजी में चेतन तत्व, ईश्वर तत्व को ध्यान में रखते हुए पूर्ण टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो पाई, इसी कारण हम विनाशी कगार पर खड़े हो गए। सो इस वेद विज्ञान आलोक में जो मूलभूत नियम है वो और गहरे और गहते होते ईश्वर तत्व यानी कि चेतन तत्व तक पहुंचे हैं। तो एक कारण, तो महत्वपूर्ण कारण ये हो गया कि इन मूलभूत नियमों के आधार पर हम विज्ञान को नई सीमाओं तक पहुंचाएं, उसके आधार पर फिर एक टेक्नोलॉजिकल क्रांति ऐसी खड़ी करें जो निरापद हो यानी अहानिकारक हो। पहला कारण। अब इस पाठ्यक्रम का दूसरा कारण, जड़ पदार्थ के साथ साथ ईश्वर पदार्थ, ईश्वर का या चेतन तत्व का भी साथ साथ अनुभव प्राप्त करना, जिससे मनुष्यता फिर से एक संतुलन पर आए, जैसे कि वैदिक काल में हुआ करती थी। हम पूरी पृथ्वी को आज विनाश की कगार पर ले आए। युद्ध हो, पर्यावरण प्रदूषण हो या हानिकारक टेक्नोलॉजी हो, तो जड़ पदार्थ के विज्ञान यानी आधुनिक विज्ञान के साथ साथ इस जड़ पदार्थ की टेक्नोलॉजी को वेद विज्ञान आलोक के विज्ञान के साथ और आगे बढ़ाना, साथ ही चेतन तत्व को जानना, ये भी इन क्लासेस का मुद्दा होगा। आचार्य श्री के वीडियो तो हमने देखे हैं, लेकिन अब प्रायोगिक रूप से इसको कैसे हमको धरातल पर उतारना है और युवा क्रांति कैसे लानी है, ये बड़ा अति आवश्यक था। और चूंकि आचार्य श्री बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं और ग्रंथों का भाष्य कर रहे हैं जो शायद विश्व में कोई और नहीं कर सकता, इसलिए हम सब युवाओं को मिलकर
उनसे प्रेरणा लेते हुए इस कार्य योजना को रूप देना होगा। अब एक और कारण है इस पाठ्यक्रम को यहाँ लॉन्च करने का। हम सभी जानते हैं कि पढ़ाई के लिए हम इतने संघर्ष करते हैं, अपने जीवन को, अपने करियर को बनाने के लिए। हम सभी जानते हैं अभी रीट का एग्ज़ाम हुआ और फिर कक्षा 11वीं और 12वीं में हम जानते हैं कि हमारे पास 3 या 4 स्कोप खोलते हैं करियर के। सभी बच्चे IIT के लिए पागल हुए जा रहे हैं, नीट के लिए हो या क्लैट हो, कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें ही सारे के सारे लोग जा रहे हैं। सबका क्या होगा? और वो जिस तरफ जा रहे हैं वो भी क्या पूर्ण है? नहीं, वो भी पूर्ण नहीं है। तो अवसाद तो पकड़ेगा ही। और कितने ही हम देख रहे हैं आत्महत्या के केस हो जाते हैं, कितना अवसाद का वो होता है, और स्वाभिमान और स्वतंत्रता तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो हम इस पाठ्यक्रम के माध्यम से एक ऐसी स्वतंत्रता का, एक पूर्ण स्वराज का आगाज भी कर सकते हैं जिससे हम सभी आत्मनिर्भर हो सकें। ये आत्मनिर्भरता बेहद आवश्यक है। आज हम बौद्धिक और आत्मिक रूप से गुलाम हुए हैं, तो ये पाठ्यक्रम इसके लिए भी काम आएगा। और रही बात हर वीडियो के अंत में जो हम टिप्स देंगे, तो हमने जैसा कि बताया, अभी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं हमें अपने मस्तिष्क की पूर्ण क्षमताओं का उपयोग करते नहीं आता है, ना तो साइकोलॉजी का, ना न्यूरोलॉजी का, ना ब्रेन की किसी अन्य क्षमता का। इस पर इतनी गहरी तकनीक्स रोज दी जाएंगी जिसके द्वारा और वैदिक पद्धति के साधना के द्वारा भी हम एक तो पढ़ाई का समय बचा सकेंगे। तो जो समय हम इस वेद विज्ञान आलोक में देंगे उससे कहीं ज्यादा समय हम बचा सकेंगे, अन्यथा इसको अधिक समय देना आसान नहीं हो पाएगा कोर्स को छोड़कर। तो पहला तो ये हो गया। हमने इसके पहले भी जो प्रयोग किए हैं उसमें फर्स्ट बैच में कॉलेज के बच्चे टॉप किए हैं, 3-3 स्टूडेंट्स, तो वो सब टेक्निक्स भी दी जाएंगी। दूसरा, जैसे इतनी बड़ी बड़ी क्रांतियां देश में हुई, ध्यान के शिविर, योग की क्रांति सब हुई, उसी प्रकार से हम भी, हमारी टीम भी विगत 3-4 वर्षों से ऐसे कैंप्स से जुड़ी रही जिनमें 8,000 से 10,000 लोगों के शिविर हुआ करते थे, अलग भिन्न भिन्न शहरों में, मेट्रो सिटीज में भी। तो वो सब क्रांति हम मिलकर कैसे लाएं, उस पर भी एक हम योजना को सूचित करते रहेंगे और संगठन बना सकेंगे और आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ सकेंगे। तीसरा, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना। जब तक एक बच्चे के मन के भीतर ये आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता का स्वप्न नहीं डाला जाता है और उसकी टेक्निक नहीं बताई जाती है, तब तक कुछ सालों बाद वो बिजनेस में या कॉर्पोरेट जगत में मजबूत नहीं हो पाता है। तो चूंकि हमारी टीम्स में कई वर्षों से कॉर्पोरेट में काम हुए लोग भी हम रहे हैं, सेशंस भी लिए हैं हमने खुद भी, तो वो सब चीज़ों पर भी डिस्कस होना। और रिसर्च साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं इस संस्था से। तो कुल मिला के वेद विज्ञान आलोक का 160 या 170 वीडियो, वो वीडियो के साथ साथ उस वीडियो के अंत में इस तरह की रणनीति और आत्मनिर्भरता के लिए मोटिवेशन, जब ये रोज होते रहेगा तो कुछ ही दिनों में परिणाम सामने आ जाएंगे। यह उद्देश्य है इस पाठ्यक्रम को लाने का। इस पाठ्यक्रम के साथ हम प्रतिदिन आपसे मिलेंगे। आपके सवाल जो आप कमेंट के रूप में देंगे उन पर भी विचार किया जाएगा और उसके आधार पर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और एक वैदिक वांग्मय की दृष्टि से देखें तो हम फिर से उस ऋषि युग को वर्तमान टेक्नोलॉजी के साथ संतुलित रूप से निर्माण कर सकने में शायद संभव हो सकेंगे यदि हम सब साथ होंगे तो इस नए पाठ्यक्रम के शुभारंभ की आप सभी को शुभकामनाएं। इस पाठ्यक्रम का नाम होगा वेद विज्ञान आलोक विद्यार्थी पाठ्यक्रम। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ्यक्रम की प्रथम कक्षा के साथ। ओम शम।